नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और भाइयों, क्या चल रहा है? तो यार देखो, आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है, व्यूज आ रहे हैं। सब्सक्राइब कर दोगे ना तो जिया उछल लेगा, समझ रहे हो? तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोबारा से एंट मैन के ऊपर। यस, एंट मैन की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो कि मुझे बहुत अंदर से फील हो रही है। देखो, अब तक आपने सुन लिया होगा कि शैंग-ची की 10 रिंग्स का कनेक्शन डायरेक्टली क्वांटम मेनिया मतलब क्वांटम रैन से है। ओके, देखो ये चीज मैं बहुत पहले, मैं जब ट्रेलर देख गया था मैं तभी समझ गया था कि ये चीज तो है वहां पर, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर इतना सिमिलर नहीं हो सकता। और मार्वल में कुछ चीज अगर सिमिलर है ना तो भैया समझ जाओ कि वो बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं। अब देखो, मैं इसका सीधा सा मैं आपको एक चीज जोड़ के देखता हूं। अब देखो, मेरी बात सुनना और एक बार मेरे को कमेंट करना कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं। और अगर मैं सही कह रहा हूं तो मजा तो आएगा ही। तो देखो, शैंग-ची मूवी में और अपने एंटमैन क्वांटम मेनिया के ट्रेलर में बहुत चीजें क्लियर हो रही है। देखो, मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं, अगर जो कि पॉसिबल हुआ कि एंटमैन और शैंग-ची की अगर टाइम एकदम सेम हुआ। सोचो, अगर शैंग-ची और एंटमैन का टाइम पीरियड सेम हुआ, जब वो शैंग-ची अपनी फाइट कर रहा होता है अपनी 10 रिंग्स के साथ, और अपना एंटमैन भैया अपनी जिंदगी के लफड़ों में उलझा हुआ होता है, इट मीन स्पाइडरमैन, ओ सॉरी एंटमैन, जो कि अब अपनी बेटी के कारस्तानियों में उलझा होता है। तो अगर वो टाइमलाइन सेम होगी ना तो मार्वल डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएगा शैंग-ची को तो उसकी 10 रिंग्स को। कैसे? देखो, अगर वो टाइमलाइन ठीक हुई तो देखो, लास्ट याद करो, जब वॉन्ग उन्हें लेकर आता है तो ब्रूस कहता है कि ये जो 10 रिंग्स है ना, ये कहीं सिग्नल भेज रही हैं, बट कहां भेज रही है नहीं पता भैया। देखो, और एक चीज और, 10 रिंग्स जब अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम कर रही हैं तब उन्होंने सिग्नल एमिट किया है। इट मींस अभी तक शैंग-ची के पिताजी ने आज तक कभी उन्हें फुल एफिशिएंसी पे इस्तेमाल नहीं किया था, बट उनके बेटे ने कर दिया, जिसकी वजह से वो एक सिग्नल एमिट कर रही है जो कि कहीं यूनिवर्स में जा रहा है। ब्रूस ने ये कंफर्म नहीं किया था कि वो कहां जा रहा है। और फिर अगर यही थ्योरी हम एंटमैन के ऊपर देखें कि उसकी बेटी भी सिग्नल रिलीज करती है सीधा क्वांटम रैन में, जो कि एक अलग ही यूनिवर्स है, ठीक है, तो सबसे भसड़बाजी की बात यह होगी कि अगर मैं बिल्कुल जो कि मुझे लग रहा है यार, बहुत हार्ड सी फीलिंग आ रही है कि दैट्स मे बी करेक्ट, कि उसकी बेटी ने उस शैंग-ची की रिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल एमिट किए होंगे, निकाले होंगे। तो जो हमारे क्वांटम रैम में कैंग भाई साहब बैठे हुए हैं ना, उन्हें ऐसा लगा होगा कि इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्वांटम रैम में भेजने वाला तो ये 10 रिंग्स ही हो सकती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एंटमैन को उठा लिया। ठीक है, ये थ्योरी है मेरी, समझ लो बात को यार, थ्योरी है मेरी, दिल पे मत लेना अगर किसी को कुछ ऐसा लगे कि यार क्या बसड़बाजी कर रहा है। देखो, जो रियलिटी है मैं वो चीज को, मतलब जो मुझे लग रहा है कि वो होगा, 10 रिंग्स को कनेक्ट करने का ये बहुत अच्छा चांस है कि अगर दोनों की टाइम को सेम दिखा दिया कि वो एक दूसरे से, शैंग-ची उधर लड़ भी रहा है और ये यहाँ पे अपना वो भी कर रहा है, तो इट विल मेक सेंस कि यस दिस इज पॉसिबल। और फिर वो एंटमैन को खींच लेता है अंदर, कैंग बुला लेता है, क्योंकि देखो, अब देखो यार, एक चीज सोचो कि क्वांटम रैन में जब सिग्नल गया तो इट मींस भाई कैंग को पता चला सिग्नल मिल रहा है तो उसने खींच लिया अंदर। लेकिन उसने शैंग-ची को क्यों नहीं खींचा, आप ये कह रहे होंगे। तो देखो, उस मूवी के ट्रेलर को देख के साफ पता चलता है कि जो शैंग-ची के रिंग, ये कॉमन सेंस वाली बात है यार, आप लोग भी मुझे पता समझ रहे होंगे कि शैंग-ची की रिंग्स के अंदर से जो सिग्नल्स निकल रहे हैं वो वीक हैं, जो कि उसकी बेटी ने भेजे होते हैं, क्योंकि उसकी बेटी डायरेक्ट भेज देती है, समझ रहे हो। तो वो जब डायरेक्ट भेज देती है तो उसे बहुत स्ट्रांग लग रहे होंगे फीलिंग, तो उसने एंटमैन को खींच लिया, एंटमैन फंस गया इस भसड़बाजी में, और अब कैंग को चाहिए वो रिंग्स, बट एंटमैन को कहा कि तू लेकर निकल, पहली फुर्सत में निकल अर्थ पे और वो रिंग्स लेकर आ, ठीक है, रिंग्स लेकर मुझे देकर आ। और अब उन रिंग्स का असली काम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक एनर्जी सोर्स है, क्योंकि उसके शहर में उसकी सेना में आप अगर देखोगे, जो वो छोटे छोटे जहाज बने हुए हैं उसमें भी ब्लू कलर के साइन दे रखे हैं, जो कि टोटली रिप्रेजेंट करते हैं कि शैंग-ची की 10 रिंग्स है वो सोर्स, एनर्जी ऑफ सोर्स, जो कि उसे देगा अनलिमिटेड पावर, जो कि उसे बड़े कैंग से लड़ने में फायदा करेगा।
पूरा थ्योरी है, आई डोंट नो कि ये इट विल व्हाट, बट यार थ्योरी देने में क्या जा रहा है, आप लोगों का प्यार और मेरा प्यार जब साथ में मिल जाए मजा आ जाता है। तो ये बस एक मेरी थ्योरी है, आई होप आपको पसंद आई हो। तो प्लीज आप कमेंट करना कि हाँ भाई तो मेरे को लगता है कि तू सही कह रहा है, तो प्लीज यार कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो रहा है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।